CPC आदेश 32A 32A हम देख रहे हैं। रूल 5 नियम 5 ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू फैक्ट्स, तथ्यों की जांच करने का कर्तव्य। किसकी जांच करने का कर्तव्य? तथ्यों की। ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसमें यह आदेश लागू होता है, प्रत्येक कोर्ट का कर्तव्य होगा कि वह वादी द्वारा अभिकथित तथ्यों की ओर प्रतिवादी द्वारा अभिकथित किन्हीं तथ्यों की जांच वहां तक करे जहां तक वह युक्त रूप से कर सकता है। वहां तक वह क्या करे? जांच करे उन तथ्यों की। अब है रूल 6 कुटुंब का अर्थ। मतलब इसमें जो आदेश लागू होता है वो किसके बारे में कहा कि जो रूल 1 में जो उद्देश्य, जो रूल 1 में लिखा हुआ है आदेशों का लागू होना। रूल 1 में आदेश 32A के रूल 1 में जो लिखा हुआ है आदेशों का लागू होना, उसी आदेश की बात यहाँ की जा रही है। रूल 6 में क्या है? कुटुंब का अर्थ। 5 में क्या था? तथ्यों की जांच करने का कर्तव्य। किसका? न्यायालय का। कि वादी द्वारा अभिकथित तथ्यों की ओर जो प्रतिवादी द्वारा अभिकथित है उनके तथ्यों की जांच वहां तक करे जहां तक कि युक्त रूप से वह कर सकता है, मतलब ठीक वह जांच करे। अब है रूल 6 में कुटुंब का अर्थ, फैमिली मीनिंग ऑफ। इस आदेश के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? कि उससे मिलकर कुटुंब बनता है, अर्थात एक साथ रहने वाले पुरुष और उसकी पत्नी, कोई बालक जो उनकी या ऐसे पुरुष की या ऐसी पत्नी की संतान हो, और कोई बालक जिसका या जिनका भरण पोषण ऐसे पुरुष और पत्नी द्वारा किया जा रहा है। ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी न हो या जो अपनी पत्नी के साथ न रहता हो, कोई बालक जो उसकी संतान हो, और कोई बालक जिसका भरण पोषण उसके द्वारा किया जाता है। ऐसी स्त्री जिसका पति न हो या अपने पति के साथ नहीं रहती हो, कोई बालक जो उसकी संतान हो या कोई बालक जिसका भरण पोषण उसके द्वारा किया जाता है। और घ में है, मतलब डी में है कि कोई पुरुष या स्त्री और उस पुरुष या स्त्री का भाई बहन पूर्वज या पारंपरिक वंशज हो जो उसके साथ रहता हो। ई में है, इस नियम के क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी और डी में विनिर्दिष्ट वर्गों में से एक या अधिक का कोई समुच्चय। अब इसमें स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि नियम 6 के उपबंधों में से किसी स्वीय विधि में या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में कुटुंब की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या है इसमें स्पष्टीकरण में? कि शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि नियम 6 के उपबंधों में से किसी स्वीय विधि में या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में क्या होगा कि कुटुंब की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।